Students, this is Civics class 7th chapter 3rd, how the state government works. Today we are going to have first class on this chapter. पिछली कक्षा में आपने समझा कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो एक मशीनरी होती है, वो एक सिस्टम होता है जिसको देश के बारे में या राज्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है और देश का शासन चलाना उसका उत्तरदायित्व होता है. Last year we discussed the fact that government works at three levels: local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. आपने समझा कि हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर बनती है: स्थानीय लेवल पर पंचायती राज, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, जहां लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन लोगों के ओर से चलाते हैं. तो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राज्य के काम स्टेट लेवल के जो काम है वो करती है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स? हाउ do people express their views or demand action from the government? We look at these questions through the example of health. आज की क्लास में हम स्वास्थ्य को समझते हुए जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें विधायक कहा जाता है, उनकी जिम्मेदारी के बारे में समझेंगे. Whose responsibility? किसकी जिम्मेदारी? Hey, look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. जो दो बच्चे हैं वो अखबार देख रहे हैं और आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि देखो हमारे राज्य में पानी की कमी है और लोग बीमार पड़ रहे हैं. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks in the worst affected areas. Villagers have been carrying water across great distances. हमारे राज्य के गाँवों में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं. नदियाँ सूख चुकी हैं और पानी को टैंकों में स्टोर किया जा रहा है. और वो क्षेत्र जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़, वहाँ पर लोग दूर दूर से पीने का पानी सिर पर ढोते हैं. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातलमपुरम रिसीव वाटर सप्लाई once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. जो हमारे ज़िले का मुख्यालय है पातलपुरम, वहाँ हम देखते हैं कि 3 दिन में एक बार पानी आता है और जो ज़िले का अस्पताल है वहाँ जो रोगी हैं उनकी संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और जिनमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी वो जिनको दस्त की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम है. आगे बढ़ने से पहले हमें समझना है कि साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है. अच्छा स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है. लोगों को अच्छी शिक्षा देना, स्कूलों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है.
On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I do not get it. जो बच्चे हैं वो अखबार आगे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 लोगों की जो डेथ है वो दस्त की वजह से, डायरिया की वजह से, लूज मोशन की वजह से हो गई है। और टीवी में जानकारी हमें मिलती है। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. शी गेव one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health. मेरी माँ ने आज सुबह ही हमें बताया कि हमें ठंडी चीज़ें न लें और हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जिम्मेदार होना होगा। जो बच्चे हैं बातें करते हुए स्कूल जा रहे हैं। The road is blocked due to the rally. They have घेरावड the MLA residence. Really? Why? Has he done something? Ha ha. They seem more angry about what he has not done. तो आगे जब बच्चे बढ़ते हैं साइकिल पे, वो देखते हैं कि सड़क को रोक दिया गया है और वो देखते हैं कि यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक आए हुए हैं, मिनिस्टर आए हुए हैं और लोगों ने उनका घेराव किया हुआ है। उन्होंने घेराव इसलिए किया हुआ है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने सरकार की के कामों की जिम्मेदारी नहीं ली। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. Our MLA must take the responsibility for this. जो लोग हैं वो मांग करते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक है उसे स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाने होंगे। What a loud voice he has. He must be a leader or something. Shh, I saw him on TV too. He is a member of the अपोजिशन. जब बच्चे आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि एक नेता भाषण दे रहा है तो बच्चे अनुमान लगा लेते हैं कि ये तो विरोधी पार्टी के नेता की आवाज़ है. थैंक्स.